कॉन्स्टिट्यूंसी वार्ड नंबर 3 बमरोली में हूँ और यहाँ पर जो है गणेश केसरवानी जी जो अपने भारतीय जनता पार्टी के महापौर के जो है पद पर हैं यहाँ पर। और ये बहुत, मैं जहाँ तक इनको जानता हूँ, बहुत ज़मीनी स्तर के नेता हैं। और जैसा कि पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी एमपी एमएलए के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर योगी जी ने जो यहाँ के अपने मंडल के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, इन लोगों में से जो है टिकट पार्षद के लिए भी और महापौर के लिए भी दिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस निर्णय से बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन उनका निर्णय बहुत ही अप्रिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। इसी में गणेश केसरवानी जी जो ज़मीनी नेता हैं, इनके पास छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी कभी भी पहुंच सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूं, एक पत्रकार की हैसियत से। एक दो जगह मैंने इनका इंटरव्यू लिया भी था, क्योंकि ये बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, बहुत मेहनत से यहाँ पर आए हैं। और मैं इसी बात के लिए गणेश केसरवानी से कुछ बात करना चाहूँगा कि आप महापौर बनने के बाद क्या करेंगे, बताएं आप। पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार ज्ञापित करूँगा कि प्रयागराज की जनता की सेवा करने का अवसर मुझे उपलब्ध कराया है। जिस प्रकार से पूरे प्रयागराज के अंदर जनता का अप्रतिम आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन प्राप्त हो रहा है, उससे मन बहुत आह्लादित है। जिस दिन टिकट हुआ मेरा, इतनी खुशी मुझको नहीं थी, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को थी। जी जी, उनको ये महसूस हो रहा था कि यह टिकट हमें प्राप्त हुआ है। जी जी, इस नाते आप स्वाभाविक रूप से उत्साह दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ, समर्पण और जनता का स्नेह, आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से निश्चित रूप से परिणाम सार्थक होंगे और हम जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पिछले 8-9 वर्षों से देश की राजनीति में बहुत परिवर्तन हुए हैं। जी जी, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद न केवल समाज के अंदर समरसता की स्थापना हुई है, जी जी, भारत सामरिक रूप से मजबूत हुआ है, जी जी, आर्थिक रूप से भारत बड़ी तेजी के साथ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जी भारत की जो बौद्धिक क्षमता थी, जी, जी उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए शैक्षिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, अन्य विषयों पर एक व्यापक रूप से गुणात्मक काम आज दिखाई पड़ रहा है। जी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी, जिसकी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि भय मुक्त समाज का निर्माण करना, जी जी, जी स्थायी रूप से समाज के अंदर शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। इस नाते समाज ने जो अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से किया था, जी जी, पूरी तरीके से पूर्ण हुआ है। आज स्थायी रूप से शांति समाज के अंदर दिखाई पड़ रही, सुरक्षा का भाव दिखाई पड़ रहा है। अपराधी कोई भी रहा हो, उसके साथ कठोरतम कार्रवाई हुई है। अब प्रयागराज पूरे देश का एक जाना माना शहर है। बिल्कुल बिल्कुल, आध्यात्मिक, धार्मिक, न्यायिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूप से प्रयागराज एक समृद्धशाली शहर है। जी जी, प्रयागराज की इस समृद्धता को मैं प्रयागराज की जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। प्रयागराज को एक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करूंगा। दुनिया के से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको समाप्त करके उनको एक बेहतर शहर बनाने का प्रयास करूंगा। और इस शहर में मेट्रो की आवश्यकता है, मेट्रो लाने की जी जी का प्रयास होगा, एम्स लाने का प्रयास होगा। जी जी, और माँ गंगा यमुना के तट का सुंदरीकरण करके उसको वैश्विक स्तर पर लोगों को आकर्षित करने वाला बनाने का काम करूंगा। चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो पैसे की भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जनता के आशीर्वाद के कारण ये जो
पूरा एक दिमाग में खाका है, खाका बना हुआ है। उसके अनुरूप प्रयागराज की जनता की सेवा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक मिनट। जैसे कि देखा गया है गणेश जी कि आपको महापौर के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है मैदान में। इससे पहले अभिलाषा जी थी, तो अभिलाषा जी या नंदी जी के दिल में कुछ मनमुटाव है क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या कुछ बोलना चाह रहे हैं वो, या नाराजगी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कोई नाराज नहीं। आप देख रहे हैं कितना आनंद है, समाज के जीवन में आनंद है, कार्यकर्ताओं के जीवन में आनंद है। अभिलाषा जी आपके साथ आई, आपके कार्यालय पे आई? हाँ आई, कार्यालय पे आई हैं, जनसभाओं में आ रही हैं। ऐसा कोई बात नहीं। सब लोग पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं। अच्छा। सवाल यहाँ किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल यहाँ विचार का है। और भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर के राजनीति कर रही है उससे समाज का हित है, देश का हित है, समाज के सभी वर्गों का हित है। अच्छा, मैं चूंकि इसी क्षेत्र से आता हूँ, तो ये बमरौली गांव में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई, शायद इस बात के लिए आप भी जानते हैं, कुशवाहा जी और रॉबिन साहू भी जानते हैं। रोड की समस्या बहुत बड़ी है, जिससे आपको लेकर के बड़ी अपेक्षा है लोगों की। रोड, गली, नाली, खड़ंजा इन सब चीज़ों का गुणात्मक विकास होगा। नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं, थोड़ा पीछे। नगर निगम के पास इतने स्वयं के संसाधन है तो पैसे की कमी नहीं है। और सरकार भी पूरी तरीके से, जब आप अच्छा काम करने निकलेंगे तो समाज आपका सहयोग करता है। तो एक अच्छे मन के साथ मैं शहर के विकास की योजना बनाने का काम करूंगा। जी जी। नगर निगम के संसाधन जो संभव होगा किया जाएगा। इसके अलावा जो भी और होगा, प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार, अभी तो 5,000 करोड़ रुपया कुंभ मेले का रखा है। सारी सड़कें बन जाएंगी। 5,000 करोड़ रुपया, एक भी सड़क प्रयागराज की। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर बजट नहीं होगा तो भी काम हो जाएगा आपके हिसाब से? सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। हाँ भाई, सरकार के पास ही समझ लीजिए और क्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो उनके पास होगा ना, क्योंकि भ्रष्टाचार पर रोक लगा है। हाँ वो तो है। ये सरकार के पास पैसा है, यही भ्रष्टाचार में पैसा जाता बिल्कुल तो पैसा नहीं रहता। तो पूरी तरीके से 9 साल में जो भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी गई है, उसका परिणाम है कि आम आदमी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। इसलिए समाज चिल्ला रहा है, जय भाजपा, तय भाजपा, घर घर कमल, घर घर मोदी। एक बार सुन ले घर। Gracias.